ओके, तो अभी तक अपन ने डिस्कस किया। अब अपन लुकअप स्टेज के बारे में बात करेंगे। वापस चीट शीट पे आता हूँ, लुकअप के बारे में बात करेंगे। ये जॉइन का काम करता है, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो हमने क्या कहा है, हमारे पास दो टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है, एक रिव्यूज टेबल है। हर प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे मल्टीपल रिव्यूज पड़े हुए हैं। अगर अपन देखेंगे ये लिंक कैसे होंगे, तो अगर प्रोडक्ट पे आएंगे, प्रोडक्ट वन की आईडी प्रोडक्ट वन है, राइट। तो रिव्यूज में आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी करके प्रोडक्ट वन करके मल्टीपल मिलेंगे। जैसे नोटपैड पाया, प्रोडक्ट वन के लिए हमारे तीन थे, तीन रिव्यू आए। प्रोडक्ट टू के लिए हमारे दो थे, दो रिव्यू आए। प्रोडक्ट थ्री के लिए हमारे थ्री थे, तो थ्री रिव्यूज आए। तो टोटल 8 रिव्यूज यहाँ पे हैं, राइट। यहाँ पे तक अपन क्लियर है। अब अपन इसको एग्रीगेशन में कैसे चलेंगे, तो सबसे पहले अपने एग्रीगेशन किस पे लगाना है, एग्रीगेशन अपने को लगाना है प्रोडक्ट वाले पे। तो अपन किस पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स वाले टेबल पे आ जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे एग्रीगेशन में। वापस इसको टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और अपन को क्या पता है, एग्रीगेशन के अंदर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। तो मैंने एरे बना दिया और इस एरे के अंदर मैंने सारी स्टेजेस वन बाय वन डाल दी। क्लियर है। अपन आते हैं वापस चीट शीट पे, वापस देखते हैं लुकअप के बारे में। अपन देख रहे हैं लुकअप के स्टेज को क्या लिखते हैं, एड डॉलर का साइन और लुकअप, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी हर स्टेज का एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर की हो जाएगी लुकअप। लुकअप जैसे ही मैंने प्रेस किया, इसने ऑटो जनरेटेड ये कोड दे दिया है। तो ये बेसिक क्वेरी है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, लुकअप में पहले सिंपल क्वेरी को चलाने वाला हूँ, फिर ओनली टॉप रेटेड वाला निकालने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग, और फिर सेकंड बेस्ट रेटेड वाला निकालने वाला हूँ। ओके। मीनवाइल सिंपल क्वेरी को पहले बात करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने हर प्रोडक्ट के साथ उसके रिव्यूज को भी निकाल लूँ। मीनवाइल मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी देखना मेरा हर प्रोडक्ट तो आ रहा है, राइट। लेकिन इसके रिव्यूज तो यहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ जो ये आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे रिव्यूज करके भी आ जाए, और जैसे प्रोडक्ट वन के लिए तीन रिव्यूज पड़े वो भी यहाँ पे दिखने लग जाए। तो मेरे को क्या करना है, मैंने लुकअप का स्टेज लगाया और ये ऑटो जनरेटेड अपना आप ही दे दिया। तो लुकअप के अंदर जब भी देखते हैं तो देखना हम एक ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइन है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपने को भेजना होता है। अभी एरर दिखी है, रिजोल्व करेंगे। तो ये कहते हैं कि फ्रॉम, ठीक है यार, तुम लुकअप कर रहे हो, यानी तुम ज्वाइन लगा रहे हो, कौन सी टेबल के साथ, प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन करना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है, अपन कौन सी टेबल के साथ ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, रिव्यूज को। तो मैं यहाँ से रिव्यूज को कॉपी कर लूंगा, इस डॉक्यूमेंट का नेम को कॉपी किया या इस टेबल के नेम को कॉपी किया, डबल कोट के अंदर इसको डाल दिया रिव्यूज। क्लियर है। फिर अपन आते हैं, ओके, फिर कहते हैं लोकल फील्ड। तो ये पूछना पता चाहता है कि तुम्हारे इस वाली टेबल का कौन सा ऐसा फील्ड है जो इस रिव्यूज वाले फील्ड के साथ फॉरेन की है, लिंक कर रहे हैं। तो ठीक है जी। तो हमारी प्रोडक्ट टेबल का जो आईडी फील्ड है, लोकल फील्ड जो हमारा आईडी है, वो फॉरेन फील्ड यानी रिव्यूज वाली टेबल के प्रोडक्ट आईडी फील्ड के साथ लिंक करेगा। क्लियर है। और जो भी डेटा मेरे को एज में, यानी मेरे को ये चाहिए कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने रिव्यूज हैं वो एज अ रिव्यूज करके एक नया फील्ड दिख जाए। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं हर प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन लगाया और ये डिटेल साथ में ही आ गई है, यानी दो अलग अलग क्वेरी चलाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लुकअप लगाया, प्रोडक्ट पे एग्रीगेट करके लुकअप लगाया और उसमें ये क्वेरी डाली, और रिव्यूज से भी उसके रिलेटेड रिव्यूज मैंने निकाल दिए। राइट। क्लियर। परफेक्टली फाइन। तो ये तो बेसिक क्वेरी वाला हो गया। अब मैं आता हूँ थोड़ा इसको और हायर लेवल पे जाते हैं। ठीक है यार, मैं कहता हूँ ना, मैंने तो सारे रिव्यूज मेरे को लिखा है, मेरे को सारे रिव्यूज नहीं चाहिए। मेरे को जो आउटपुट चाहिए उसमें सारे रिव्यूज नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे हर प्रोडक्ट के साथ जितने जितने रिव्यूज वो सारे आ रहे हैं। मेरे को सिर्फ टॉप रेटेड चाहिए। अगर अमेजन पे भी अपन आएंगे वापस, तो यहाँ पे देखना सारे नहीं आते ना, सारे निकालने के लिए अपने को तो मोर रिव्यूज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनिशियली सिर्फ मेरे को दो ही रिव्यू दिखे या एक ही रिव्यू दिखे। तो मैं चाहता हूँ जो टॉप रेटेड वाला है, जिसके 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, वो वाला टॉप पे दिख जाए। क्लियर है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अब इसको कैसे करूंगा, इसकी मैंने चीट शीट बनाई हुई है, मैं शेयर कर लूंगा। और मैंने बेसिक सिंटैक्स उसके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सिंटैक्स हमेशा याद करने की जरूरत नहीं होती, कोई भी पूछेगा तो क्वेरी दे के ही पूछेगा, फिर वो अपने आप ही आइडिया आ जाता है। तो ये फ्रॉम तो लगेगा ही लगेगा, और एज लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम दूसरे टेबल का कोई डेटा
अपने इस वाले टेबल उसमें दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में दिखा रहे हैं। तो एज का मतलब ये कौन से फील्ड के बेस में बात करें। क्लियर है। तो मैं ओनली टॉप रेटेड वाला रिव्यू निकालूंगा। यानी होगा क्या, प्रोडक्ट 1 के केस में सिर्फ एक रिव्यू आएगा, ये 5 वाला। प्रोडक्ट 2 के केस में 4.5 वाला। और प्रोडक्ट 3 के केस में 5 वाला। ये अपने को गेट करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, वापस इधर जाता हूँ और यहाँ से क्या हटा देता हूँ, ये दो चीजों को हटा देता हूँ। फ्रॉम और एज तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखना, इसने एरर दी, कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी चीट शीट दे दूंगा, उससे आइडिया आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट के हर एक रिव्यू से, हर अपने हर प्रोडक्ट अपने ईच प्रोडक्ट, यानी इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट है राइट, हर प्रोडक्ट से गो थ्रू करेंगे। इस लुकअप के अंदर हर प्रोडक्ट से गो थ्रू करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, जैसे फॉर लूप लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो अपन क्या करेंगे, एक लेट करके डिफाइन कर देंगे एक वेरिएबल। अगर यहाँ पे जाऊं तो मैंने लेट करके एक वेरिएबल डिफाइन किया है। तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, बट यहाँ पे आया मैं, और मैं इसको लेट करके एक वेरिएबल बना दिया, लेट पीआईडी करके एक वेरिएबल बना दिया, जिसकी करंट वैल्यू जब वो लूप में चलेगा तो ये पहले इस वाली आईडी के लिए चलेगा, फिर इस वाली आईडी के लिए चलेगा, और फिर इस वाली आईडी के लिए चलेगा राइट। लेकिन जब वो पहले इस वाले के लिए चलेगा तो इस वाले के लिए यहाँ पे चलेगा। फिर वो क्या काम करेगा, ये कहता है कि भी सिंटेक्स अलग है, ये क्या काम करेगा, तो जो भी ये काम करेगा अपन उस पाइपलाइन करके एक फील्ड होता है उसमें डिटेल्स को लिख लें। तो देखना भी, सिंटेक्स एरर तो गई और रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो रिव्यूज 8 क्यों आ रहे हैं। प्रोडक्ट 1 में तो 3 ही रिव्यूज थे, नीचे आते हैं प्रोडक्ट 2 इसमें भी 8 रिव्यूज आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है राइट। तो वियर्ड सा बिहेवियर है, जस्ट बिकॉज कि हमने पाइपलाइन तो लगाई है, पाइपलाइन में कोई कंडीशन लगाई नहीं है। तो ये अभी क्या कर रहा है, हमारे टोटल 8 रिव्यूज हैं, तो 8 के 8 रिव्यूज हर एक प्रोडक्ट के साथ ऐड कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया, क्वेरी इतने तक तो हमने बेसिक समझ पाई। अब अपने को क्या करना है, इन क्वेरीज में जो 8 आया है यार, हमको बोलना है कि हमको सिर्फ वही चाहिए, वही रिव्यूज चाहिए जिनकी प्रोडक्ट आईडी इस पीआईडी से मैच करती हो, राइट। जिसकी प्रोडक्ट आईडी इस आईडी से मैच करती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आया तो ये मैच एक्सप्रेशन है, ये वाला जो हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ था, जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। क्लियर है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से गया और मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, बाकी मैं चीट शीट में दे दूँ। तो मैंने जैसे ऐसे किया, अभी देखना, तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि मेरे को वो मैच चाहिए जिसकी वैल्यू प्रोडक्ट, जिस रिव्यूज की प्रोडक्ट आईडी इस प्रोडक्ट आईडी के साथ मैच करती है जो हमने लेट में लिखा हुआ है। तभी सही से आ रहा है राइट। ओके, इतना तो मेरे को, ये तो मेरे को पहले भी आ रहा था, लेकिन अब मेरे को क्या करना है, इसमें से टॉप रेटेड वाला निकालना है। अब मैं टॉप रेटेड वाला कैसे निकालूंगा, मैं इसके बाद जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और फिर अपनी यहाँ पे सीट पर आ जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे टॉप रेटिंग वाले को टॉप पे लेकर आना है, क्योंकि इस केस में तो टॉप रेटिंग वाला ऑलरेडी 1 पे है, 0th इंडेक्स पे, लेकिन इस केस में तो दूसरे इंडेक्स पे है राइट। तो मैं इन सबको क्या कर लूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लूंगा। तो मैं क्या लगा लूंगा, यहाँ सॉर्ट को लगा लूंगा, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग फील्ड -1। तो इसको पकड़ा मैंने, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पहुंचा, सॉर्ट लगाया, -1 किया। तो ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, पहले 5 आएगा, फिर उससे कम वाला आएगा, और फिर लोअर रेटिंग आएगा। तो हाई रेटिंग वाले सबके लिए क्या हो जाएगा, हाई रेटिंग वाला 0th इंडेक्स पे आ गया। यहाँ पे तो क्लियर है। लेकिन मेरा अभी भी कंसर्न क्या है, मेरे को चाहिए ओनली टॉप रेटेड, यानी सिर्फ एक ही चाहिए मेरे को, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्लियर है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से लिमिट को कॉपी कर लूंगा, और लिमिट पे मैं यहाँ पे गया और मैंने लिमिट लगाई है 1 की, लिमिट 2 वाला बाद में होगा, लिमिट लगाई है 1 वाली राइट। तो अभी देखना, सबके केस में टॉप रेटेड जो रिव्यूज सिर्फ वही आएगा, जैसा कि यहाँ इमेजिन उसमें उसने मल्टीपल क्या किया, 5-6 रिव्यूज के लिए टॉप, और उसके बाद तुम बाकी देखने तो यहाँ और क्लिक करो, बाकी सारे वो डेटा से गेट करके निकाल के आ जाते हैं। क्लियर है। तो वापिस आते हैं, मैं थोड़ा सा और घुमाती हूँ, मेरे को ना टॉप रेटेड नहीं चाहिए, मुझे सेकंड बेस्ट वाला चाहिए। वो कैसे होगा, तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैंने ये वाली क्वेरी मैंने उसी के लिए बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड बेस्ट निकालने के लिए मैं लिमिट कर लेता हूँ 2, तो मेरे को टॉप 2 वाले तो मिल जाएंगे, राइट है।
अगर देखना पहले 5 वाला आया फिर 3.5 वाला आया, लेकिन मेरे को सिर्फ 3.5 वाला चाहिए। तो मैं टॉप रेटेड में से दो, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पे दो ही है, इनमें जो पहला वाला है वो वाला मेरे को स्किप कर देना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे से इसको कॉमा लगा के ऐड कर देता हूँ स्किप में। तो अभी जो सेकंड बेस्ट वाला होगा वो वाला रिव्यू भी मेरे को मिल जाएगा। क्लियर है? और इसको मैं क्या कर दूं, एज को कर दूं सेकंड बेस्ट, तो सेकंड बेस्ट कर दिया। क्लियर है? सो इतना सिंपल है, इसकी भी मैं चीट शीट दे दूंगा। इसके आगे कुछ होगा तो मेरे को बताना, पिंक कर लेना, अदरवाइज आई थिंक गुड है।